अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 अपनी साइंस की बुक देखी प्रोग्रेसिव साइंस। स्टूडेंट्स हम लोग इसमें फ़ाइनल का अपना सिलेबस स्टार्ट कर चुके थे, फ़ाइनल यानी कि SA2। तो एक बार कंटिन्यूस में सभी लोग मेरे साथ चेक करिए यहाँ इंडेक्स में क्या क्या चैप्टर्स हमने बताए थे आपको। लेसन नंबर 15 लाइट, पार्ट नंबर 11 में हम लोगों ने कंप्लीट किया था पेज नंबर 38 से, पेज नंबर 138 से। नेक्स्ट लेसन नंबर 16 वाटर, पार्ट नंबर 12 में कंप्लीट किया था हमने पेज नंबर 145 से। नेक्स्ट आज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे लेसन नंबर 17 फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है SA2 का, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम का। ये हो जाएगा हम लोग का पार्ट नंबर 13, यानी कि पार्ट नंबर 11, 12, 13, ये थ्री पार्ट जो हैं इसमें हम 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। ये हमें अपने फाइनल एग्जाम के लिए कंप्लीट करना है। तो लास्ट चैप्टर निकालें, लेसन नंबर 17 फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। ये पेज नंबर है 152। तो पेज नंबर 152 निकालें, लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम। ये 3 चैप्टर्स स्टूडेंट्स हम लोग को अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देखिए पेज नंबर है 152, लेसन नंबर 17, लेसन नेम है फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। यहाँ पर शो करेंगे पार्ट नंबर 13, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर डेट शो करनी है जब भी ये वीडियो आप लोग को अपलोड होती है, ठीक है। तो लेसन 17 है फॉरेस्ट और उसके कंजर्वेशंस के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। लेसन प्लान सबसे पहले चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है व्हाट इज़ दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है हम ये पढ़ेंगे नंबर 1 पे। नेक्स्ट सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के लिए फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट थर्ड है रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रोल क्या है डिकम्पोजर्स का, हम थर्ड नंबर पे ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फोर्थ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट पर कैसे इंटरडिपेंडेंस है, फोर्थ नंबर पे हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिफ्थ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, ये है हम लोग का फिफ्थ टॉपिक। नेक्स्ट सिक्स टॉपिक है फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट 7 टॉपिक है केस स्टडी। तो ये हमें 7 टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फॉरेस्ट। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 153, स्टार्टिंग है कह रहे हैं फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड थिकली विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज शर्ब्स हर्ब्स एंड ग्रासेस। कह रहे हैं फॉरेस्ट जो है एक ऐसी जगह है लैंड की जो कवर है तरह तरह के ट्री से, शर्ब से, हर्ब से और ग्रासेस से। फॉरेस्ट इज़ अ होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीशीज़, कह रहे हैं फॉरेस्ट एक ऐसा घर है जो काफ़ी जानवरों का और काफ़ी प्लांट्स का एक घर है। फॉरेस्ट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस, कह रहे हैं जितनी भी अर्थ पर जगह है उसका 1/3 जो है उससे वो किससे घिरा हुआ है, फॉरेस्ट से। यानी कि पूरी अर्थ के अगर हमसे 3 हिस्से करने को कहे जाए तो एक हिस्सा जो है वो क्या है, फॉरेस्ट। नेक्स्ट है रफली अबाउट 3.9 बिलियन हेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द पोलर रीजन एंड ग्रीनलैंड, कह रहे हैं कितना बता रहे हैं 3.9 बिलियन हेक्टर्स है, उसमें क्या क्या एक्सक्लूड हैं और पोलर रीजन और ग्रीनलैंड। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन अ फॉरेस्ट, कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट के अंदर। वाई आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कह रहे हैं फॉरेस्ट जो है वो हम पर कैसे, यानी कि हमारे लिए वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या उसकी खासियत है, ठीक है। वाई आर फॉरेस्ट बीन कट ऑफ एज अ फास्टर रेट, कह रहे हैं फॉरेस्ट को तेज़ी से आजकल क्यों काटा जा रहा है। हाउ हैज़ डिफॉरेस्टेशन लेड टू ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, कह रहे डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। लेट अस स्टडी इन दिस चैप्टर, अब इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट आर and important natural resources, they are essential for the preservation of environment and survival of all animals including man, कह रहे हैं फॉरेस्ट जो है वो एक important नेचुरल रिसोर्स है जो ज़रूरी है प्रिजर्व करने के, इसको एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सभी एनिमल्स को, जिसमें इंक्लूड है मैन भी। फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर एंड प्रोवाइड क्लीन एंड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग टू ऑल लिविंग बींग्स, फॉरेस्ट से हमारी एयर प्योरीफाई हो जाती है और जिसकी वजह से हमें साफ़ हवा, साफ़ और फ्रेश एकदम ताज़ी हवा मिलती है जिसको हम सांस लेते हैं हम सभी लिविंग बींग्स।
फॉरेस्ट रेस्कुलेट क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर एंड हेल्प इन रियल फॉर। फॉरेस्ट जो है रेस्कुलेट होता है उसका क्लाइमेट जब उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है और वो हेल्पफुल है रेनफॉल में। रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन। जो ट्रीज की रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जो कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को। फॉरेस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्लड बाई होल्डिंग वाटर एंड नॉट अलाउइंग इट्स फ्री फ्लो। कह रहे फॉरेस्ट जो है वो कंट्रोल करता है और प्रिवेंट करता है, बचाता है फ्लड आने से, ठीक है, किसको होल्ड करके, वाटर को होल्ड करके। ट्रीज मेड द सॉइल फर्टाइल बाई रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का जब हम रिसाइकलिंग करते हैं जो ट्रीज जो हैं वो सॉइल फर्टाइल बनते हैं उससे। फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। फॉरेस्ट जो है वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। फॉरेस्ट प्रोवाइड एनिमल्स विद अ प्लेस टू लिव शेल्टर। फॉरेस्ट जो है वो एनिमल को जगह देता है रहने के लिए, शेल्टर मीन्स लिव, रहने के लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फूड, वुड, रबर, गम, रिजिन, नॉन एडिबल ऑयल्स, हनी बी, वैक्स, लैक, बैम्बूज, फ्यूल एट्सेट्रा। फॉरेस्ट जो है वो ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। Some forests have been developed into recreational parks where people enjoy camping and trekking। कह रहे कुछ फॉरेस्ट जो हैं उससे पीपल जो हैं उससे मज़े करते हैं, पार्क है जैसे कि, ठीक है। Some forests have been made wildlife reserves where animals and plants are protected। कह रहे कुछ फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बने हैं जहाँ पर एनिमल्स को और प्लांट्स को केयर मतलब प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। Some ancient tribes live in फॉरेस्ट। कह रहे हैं जो कुछ और एंशियंट ट्राइब्स हैं वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं। दी फॉरेस्ट प्रोवाइड देम एवरीथिंग दे नीड लाइक फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। कह रहे हैं फॉरेस्ट जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड होती है वहाँ से, जैसे कि फूड है, खाना है, रहने के लिए जगह है, शेल्टर है, पानी है, वाटर है और दवाई है। ये सारी चीज़ें लिविंग बींग्स को फॉरेस्ट से मिलती हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ स्टडी इनकम फॉर ट्राइब्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट। अब डिकम्पोजर्स का क्या रोल है फॉरेस्ट में। द ग्रेटर ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर अलाउ बैक्टीरिया एंड फंगी टू फ्लोरिश इन द फॉरेस्ट सॉइल। कहने कुछ बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जो सॉइल को फ्लोरिश करते हैं। एज लीव्स, ट्रीज, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे ऑल फॉल ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। कह रहे हैं लीव्स हैं, ट्रीज हैं या बाकी के और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये डाई हो जाते हैं, दे ऑल फॉल ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, अगर ये जो हैं फॉरेस्ट पर गिर जाएँ। द एनिमल वेस्ट ऑल्सो फॉल इन द फॉरेस्ट फ्लोर। एनिमल जो हैं वो भी गिर जाते हैं फॉरेस्ट में, यानी कि मर जाते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज एंड वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, कह रहे हैं वो जो डेड प्लांट हैं, कह रहे हैं एनिमल्स में टिश्यू जो हैं एंड वेस्ट कन्वर्ट करते हैं उसको डार्क कलर्ड में सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को कहते हैं ह्यूमस। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में, उस प्रोसेस को हम उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। द ह्यूमस कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। अब उस ह्यूमस में क्या क्या हमें प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एटसेट्रा। ड्राइव फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो कहाँ से मिलते हैं, डेड प्लांट से और एनिमल से। व्हेन ह्यूमस मिक्सेस विद फॉरेस्ट सॉइल, जब ह्यूमस जो है हमारी फॉरेस्ट की सॉइल से मिक्स होता है, दिस सॉइल गेट्स न्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल जो है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। कह रहे हैं यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये दोबारा से एब्जॉर्ब होते हैं रूट से, जो भी लिविंग प्लांट्स हैं उनके। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल, और इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स है वो साइकिलिंग प्लांट्स में होती रहती है। इसलिए नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट, इसलिए फॉरेस्ट के अंदर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। डिकम्पोजर्स आर अ काइंड ऑफ क्लींजिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में डिकम्पोजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसलिए डिकम्पोजर्स को हमारे एनवायरनमेंट में क्लीन करने के लिए उनको क्या कहा गया है, क्लींजिंग एजेंट्स। When an animal dies in the forest, कह रहे हैं जब फॉरेस्ट के अंदर कोई एनिमल मर जाता है, it becomes food for vultures, crows, jackals and some insects and, कह रहे तो ये किसका खाना बन जाता है, vultures का, crows का, jackals का या फिर कुछ और कीड़ों का। तो इन सब का, ये सब क्या खाते हैं, जो भी एनिमल जो हैं जंगलों में मर जाया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 154, बीटल्स एटसेट्रा। तो ये सभी जो हैं वो इन जानवरों को खाते हैं, डेड एनिमल्स को। सच एनिमल्स विच ईट द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, वो जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स।
स्कैवेंजर्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लींजिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो मरे हुए जानवर हैं उसको ये जो हैं वो खा लेते हैं, जिससे हमारा जो जंगल है वो साफ हो जाता है। नेक्स्ट है फूड चेन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। सीरीज जो है ऑर्गेनिज्म की जो एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी एक दूसरी चीज़ों को खाते हैं, इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। अ फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स, फूड चेन जो है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से। फूड वेब, इन नेचर वी कैन सी अ नंबर ऑफ फूड चेन, कह रहे हैं नेचर में हम बहुत सारे फूड चेन देख सकते हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, जितने भी फूड चेन्स हैं वो लिंक्ड होते हैं। सेवरल फूड चेन्स ऑफ द रीजन इंटरकनेक्ट टू फॉर्म अ फूड वेब, कह रहे हैं जो सेवरल फूड चेन्स हैं रीजन के, ये इंटरकनेक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, फूड वेब। इफ़ एनी वन मेंबर इज अफेक्टेड, अब अगर कोई भी मेंबर अफेक्ट खराब हो गया, द एंटायर फूड वेब गेट्स डिस्टर्ब, तो जो बाकी के भी जो फूड वेब हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं एक के डिस्टर्ब होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑल लॉयंस डिसअपियर फ्रॉम अ फॉरेस्ट, कह रहे हैं अगर सारे ही जो शेर हैं वो हमें फॉरेस्ट जंगल में दिखना बंद हो जाएं, द पॉपुलेशन ऑफ डियर वुड इंक्रीज, तो डियर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि डियर को कौन खाता है, लॉयन। इफ़ देयर आर टू मैनी डियर इन अ फॉरेस्ट, और अगर बहुत सारे डियर जो है हमारे जंगल में हो जाएंगे, देयर विल नॉट बी सफिशिएंट ग्रास फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट, तो हमारी जो ग्रासेस हैं वो जो हैं डियर खा लेंगे, तो वो हमारे जंगल में नहीं बचेगी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब कंजर्व कैसे करना है, फूड फॉर आवर ओन सेक एंड फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इको बैलेंस, कह रहे हैं कि अपनी आगे के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें फूड फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है, जो हमारे मेंटेन करेगा इको बैलेंस को। फॉलोइंग आर सम वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के कुछ वेज तरीके बता रहे हैं। पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट, कह रहे पीपल जो हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्री की हमारी यूजफुलनेस क्या है, यानी कि ज़रूरत क्या है। इफ़ वन ट्री इज़ कट डाउन 4 to 5 न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड, कह रहे हैं अगर एक ट्री कटता है तो हम 4 से 5 न्यू प्लांट जो हैं वो प्लांट हो सकते हैं। यूज़ ऑफ फायरवुड शुड बी अवॉइडेड, हमें लकड़ियों का यूज़ ज़्यादा करना कम कर देना चाहिए, क्योंकि हम लकड़ियाँ अगर उसकी यूज़ करेंगे तो फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं वो कम हो जाएंगे। वैन महोत्सव प्रोग्राम शुड बी मेड पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, यह एक प्रोग्राम बनाया गया था किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। एवरी पीस ऑफ वेकेंट लैंड इन स्कूल, हर जो पीस था वेकेंट का यानी लैंड का स्कूल में, रोड साइड अलोंग रेलवे ट्रैक शुड बी थिकली प्लांटेड, जो कैसा था, थिकली प्लांटेड, यानी कि साइड साइड से प्लांट्स होते हैं। अब है केस स्टडी, डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन हैपनिंग इन इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, डिफॉरेस्टेशन जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे समय के लिए। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन टू, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 155, टेकन टू कंट्रोल इट, कह रहे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट को ख़राब होने के लिए से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन इन इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कह रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट स्टेप है फॉरेस्ट को सेव करने का वो क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM। नेक्स्ट है इट इज़ अ प्रोग्राम टू सेव द फॉरेस्ट, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो फॉरेस्ट को सेव, जिससे फॉरेस्ट सेव हो रहा था। बट लेकिन ऑल द सेम टाइम इज ऑल्सो एंश्योर दैट द लोकल पीपल डिपेंडेंट ऑन दीज फॉरेस्ट डू नॉट लूज देयर लिवलीहुड, लेकिन उससे हमें पता चला कि जो बाकी के लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं इसी फॉरेस्ट पे, तो हम उनकी ज़िंदगियों को इस तरीके से ख़राब नहीं कर सकते। आई स्टडी वॉज कैरीड आउट इन 2008 इन 2 विलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल, कह रहे क्या स्टडी हुई 2008 में वेस्ट बंगाल में, कैलिबेरिया एंड कल्याणपुर, इन्वॉल्विंग 65 हाउस थे उसमें। इट वॉज फाउंड दैट इन मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, कह रहे क्या पाया गया कि जो वेस्ट बंगाल के ज़्यादा से जो लोग हैं वो डिपेंड हैं फॉरेस्ट पे, प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे, सच है जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स, फूड्स, फ्यूल, वुड, हनी एंड सो ऑन। इन सम पार्ट्स अबाउट 20% ऑफ देयर एनुअल इनकम वॉज ड्राइव फ्रॉम द फॉरेस्ट, कुछ पार्ट्स में जो 20% इनकम थी वो फॉरेस्ट से होती थी उन्हें। द मेन प्रोडक्ट दैट दे गॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट वर मशरूम, कह रहे जो मेन प्रोडक्ट था फॉरेस्ट से मिलता था वो क्या था, मशरूम, साल लीस, मेडिसिनल लीस एंड सो ऑन। इन एरिया दैट वर अंडर JFM मीन्स ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट,
पीपल वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एक्स्ट्रा फ्यूल, पीपल को परमिशन नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा फ्यूल कलेक्ट कर सके या फिर वुड एंड एनी सच प्रोडक्ट्स इन एक्सेस, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट वॉज रिड्यूस ग्रेटली, अब ये जब हुआ तो डिग्रेडेशन जो था फॉरेस्ट का वो कम हो गया। The local people were involved to check on smuggling of wood, forest fires, poaching and other illegal activities in these region, कह रहे जो लोकल पीपल्स थे वो इन्वॉल्व हो गए चेक करने में, स्मगलिंग तो नहीं हो रही है वुड की, या यानी कि इन लकड़ियों को चुराया तो नहीं जा रहा है, ठीक है। दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, उन्होंने फॉरेस्टेशन प्रोग्राम एक मतलब इन्वॉल्व किया, स्टार्ट किया। एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट वर इनकरेज्ड अमंग देम, तो पीपल ने मतलब इन लोगों ने क्या किया कि कोई जो है पीपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट में से चीज़ों को लेकर तो नहीं जा रहे हैं जिससे हमारा फॉरेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, क्लियरिंग अ फॉरेस्ट बाई कटिंग ट्रीज टू फुलफिल आवर नीड ऑफ वुड एंड लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को क्लियर करना ट्री को कट करने से, यानी कि ट्री को काट कर जो हम अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ी के लिए या जिसके लिए भी हम लकड़ियों को काटते हैं वहाँ से फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया गया है वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। क्लियरिंग ऑफ forest by cutting trees to fulfill our need of wood and land is called deforestation. The various causes of deforestation are, deforestation की आपको कई causes बता रहे हैं। फर्स्ट है increase in population, wood for industries, construction of dams, forest fire। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें, फर्स्ट है increase in population, फर्स्ट है increase in population, ठीक है। अब हमारी population जो है वो कैसे increase हो रही है, with the increase of population accompanied by technological advancement, more and more land is required for housing colonies, जैसे जैसे population increase हो रही है अब रहने के लिए housing colonies चाहिए ज़्यादा, इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज हैं एक्सेट्रा। तो इन सब यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से भी हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है वो हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया इज़ क्लियर टू ऑब्टेन दिस लैंड, तो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जा रहा है ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए। नेक्स्ट है वुड फॉर इंडस्ट्रीज़, अब इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत है। विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट डिमांड फॉर द वुड इन द इंडस्ट्रीज़ हैज़ इंक्रीज, और जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है लिविंग रहने का, ऐसे वैसे डिमांड बढ़ रही है लकड़ियों की इसके इंडस्ट्रीज़ के लिए इंक्रीज होती जा रही है। मैनी टाइम्स फॉर मेकिंग वेरियस वुड प्रोडक्ट्स लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, कह रहे हैं बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं जो कि फॉरेस्ट से लिए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मीन्स बनाने के लिए। अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया हैज़ टू बी क्लियर टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो एरिया होता है फॉरेस्ट का वो क्लियर किया जाता है डैम बनाने के लिए। फॉरेस्ट फायर, वंस द फॉरेस्ट फायर स्टार्ट, एक बार अगर फॉरेस्ट में आग लगा दी गई, इट डज़ नॉट स्टॉप इजीली, तो वो इजीली स्टॉप नहीं हो सकती। एंड मैनी ट्रीज आर बर्न, और बहुत सारे प्लांट जो ट्रीज जो हैं वो एक साथ जल जाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इससे हमारे उस पर फॉरेस्ट पे असर क्या पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन से हमारी सॉइल इरोजन खराब होती है। लीडिंग टू लूज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती है सॉइल इरोजन से। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, यानी कि जो बारिश का जो सीज़न है वो भी उसका भी जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है। द एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल कॉजिंग ड्राउट कंडीशन, ड्राउट मीन्स सूखा पड़ना, कह रहे हैं जिस एरिया में बारिश कम होती है तो उसकी वजह से भी सूखा पड़ जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड्स, ऑब्टेन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से ही हमें ऑब्टेन होती हैं लकड़ियां हैं। कॉजेज इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसको इंक्रीज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो उससे एयर पॉल्यूशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जो क्या जैसे क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट द रेन वाटर फ्लोज फास्टर कॉजिंग फ्लड कंडीशन, कह रहे हैं जब ट्रीज जो हैं ट्रीज की ना मौजूदगी में फॉरेस्ट में रेन वाटर जो है वो तेज़ी से फ्लो होता है और जिससे फ्लड आने का डर रहता है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस, कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट भी चेंज होते हैं। द क्लाइमेट बिकम्स वार्मर एंड ड्रायर, कह रहे हैं क्लाइमेट जो है वो एकदम वार्म होता है या फिर ड्राई होता है। पेज नंबर नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर 155 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है पेज नंबर 156।
ड्रायर, एब्सेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की एब्सेंस में इन डेफोरेस्टेटेड एरिया में, ठीक है। कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। कह रहे हैं कि ट्रीज और प्लांट्स की एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में एनिमल्स जो हैं उनको फूड और शेल्टर जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, रीज़न है, कॉज है। यहाँ पेज नंबर 156 पर लेसन नंबर हमारा ये कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 15, ठीक है, सॉरी लेसन नंबर 16। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइजेस पर, पेज नंबर 157 पर। फर्स्ट देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम लोग पार्ट शो करेंगे, जो भी हम लोग का पार्ट चल रहा है यहाँ पे 13 आई थिंक, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर डेट शो करनी है। फर्स्ट है कार्निवोर्स फूड फीड इन। कार्निवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं, डेड मैटर्स, प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कार्निवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट्स। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज। कह रहे मेडिसिनल प्लांट जो है वो कैसी टाइप है, नीम की है। नीम क्या है, नीम से मेडिसिन मिलता है। ऑर्गेनिज्म दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट आर, ऑर्गेनिज्म जो फीड डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट है अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गेनिज्म इज इन टर्न ईटन बाय द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड। कह रहे हैं वो जो चेन है ऑर्गेनिज्म की जो एक दूसरे को यानी कि डिपेंडेंट है, उस चेन को क्या कहते हैं हम, फूड चेन, FOOD फूड, CHAIN चेन, फूड चेन। मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म फूड वेब। कह रहे हैं कि कई सारी जो फूड चेन है वो इंटरकनेक्ट होती हैं, उससे क्या बनता है, फूड वेब। थर्ड है ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश, कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी क्या हैं, प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूस करने वाले। डिकम्पोजर्स आर डैश एजेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का डिकम्पोजर जो है वो कैसा एजेंट है, क्लींजिंग एजेंट, CLEANSING क्लींजिंग एजेंट। फिफ्थ है प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज टर्म्ड एज डैश। प्लांटिंग जो न्यू ट्री की प्लांटिंग करना जो है वो क्या है टर्म, उसको क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन, AFORESTETION एफोरेस्टेशन, यानी कि न्यू प्लांट्स लगाना जो क्या कहलाता है, एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है सिक्स डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। कह रहे कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है उस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। सी है टिक दी ट्रू एंड राइट क्रॉस फॉर दी फॉल्स स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को रॉन्ग। प्रोड्यूसर्स फीड ऑन एनिमल्स, रॉन्ग, प्लांट्स होते हैं हमारे। फ्लड्स आर कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, फ्लड जो आता है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से आता है, ट्रू राइट। फॉरेस्ट, ट्रू के लिए हमें राइट बनाना है और फॉल्स के लिए हमें रॉन्ग बनाना है। फॉरेस्ट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट से ग्लोबल वार्मिंग होता है, रॉन्ग। टिम्बर इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, टिम्बर जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, रॉन्ग, टिम्बर जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। फिफ्थ है इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म फूड वेब। इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन है वो फॉर्म करती है फूड वेब, अभी मैंने यहाँ भी बताया था, ये क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, हमें टर्म बताना है, डिफॉरेस्टेशन क्या है। पेज नंबर 155 पर इसका हमें यहाँ आंसर गिवन है, पेज नंबर 155। क्लीनिंग अ फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज टू फुलफिल अवर नीड ऑफ वुड एंड लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो क्लीनिंग से लेकर डिफॉरेस्टेशन तक आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर है ये 155, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने लिख लेंगे पेज नंबर 155। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द 3 मेन फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के 3 मेन फंक्शंस बताने हैं, पेज नंबर 153 पर इसका यहाँ पर आंसर गिवन है, पेज नंबर है 153। 3 फंक्शंस देख लेते हैं, कोई से भी लिख सकते हैं, मैंने ये दोनों टिक लगाए हैं, एक ये फर्स्ट और एक ये सेकेंड और ये 6 नंबर पे, ठीक है। पूरे लाइन आप लोग को पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालेंगे यहाँ तक और नेक्स्ट यहाँ से लिखकर यहाँ तक। पेज नंबर है 153, आंसर नंबर यहाँ पर लिखेंगे 2। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर सेम क्वेश्चन नंबर 2 के सामने, पेज नंबर 153 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ फूड वेब, ये फूड वेब से किस तरह से डिफरेंट है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल बतानी है। तो सबसे पहले तो हम फूड चेन को एक्सप्लेन करें, पेज नंबर है 154, यह है पेज नंबर 154। फूड चेन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। जो सीरीज है ऑर्गेनिज्म की जो एक दूसरे पर खाने पर डिपेंड है, उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखना है। फूड वेब लेंगे, ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, सेवरल फूड चेन्स ऑफ अ रीजन इंटरकनेक्ट टू फॉर्म ऑफ फूड वेब, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फूड वेब। एग्जाम्पल में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑल लॉयंस डिसअपियर्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट द पॉपुलेशन ऑफ डियर वुड इंक्रीज, ठीक है। इफ देयर आर टू मैनी डियर इन अ फॉरेस्ट देयर विल नॉट बी सफिशिएंट ग्रास फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट। तो पहले तो यहाँ से फूड चेन डालेंगे हेडिंग,
फूड चेन, अ सीरीज से लेकर फूड चेन तक। नेक्स्ट फूड वेब हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट फूड वेब हेडिंग डालने के बाद ऑल फूड से लेकर वेब तक और नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूरा हमारा हो गया आंसर नंबर 3 पेज नंबर 154 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने पेज नंबर 154 डालें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन दी फॉरेस्ट बी कंजर्व। फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, पेज नंबर है 154 पे। तो यहाँ डालेंगे हेडिंग फॉलोइंग आर सम वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इफ 1 ट्री इज कट डाउन 4 to 5 न्यू ट्री शुड बी प्लांटेड, अगर एक ट्री काट रहे तो 4 से 5 ट्री लगाएं न्यू। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे यूज ऑफ फायरवुड शोल्डर बाई अवॉइडेड शुड, यानी कि फायर लकड़ी को जलाना हम कम कर दें, थोड़ा बंद तो नहीं कर सकते, कम कर दें। तो ये 3 पॉइंट आपको पहले हेडिंग शो करनी है, नेक्स्ट ये तीनों लाइन लिखनी है। ये हो गया आंसर नंबर 4, पेज नंबर है 154। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने पेज नंबर 154 लिखें, इसको लास्ट को कैंसिल कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का फाइनल जो एग्ज़ाम है, फाइनल कह सकते हैं या फिर SA2 सिलेबस या फिर कोर्स कंप्लीट है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स हम लोग को अपने SA2 के लिए, इट मीन्स फाइनल एग्जाम के लिए कंप्लीट करने थे, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चंस आंसर सभी आप लोग को कॉपी में ही करने हैं, एक बार इंडेक्स में चेक कर लेते हैं। लेसन नंबर 15 लाइट पार्ट नंबर 11 में कंप्लीट किया हमने पेज नंबर 138 से। नेक्स्ट लेसन नंबर 16 वाटर पार्ट नंबर 12 में हमने कंप्लीट किया पेज नंबर 145 से। नेक्स्ट लेसन नंबर 17 फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन पार्ट नंबर 13 में कंप्लीट किया है पेज नंबर 152 से। तो यहाँ पर हम लोग का साइंस का क्लास 7 कंप्लीट हो चुका है। फाइनल एग्जाम का सिलेबस यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।